पहले ऑफलाइन फ्रॉड्स होते थे, पोस्टर लगा दिए दीवारों पे, खंभों पे कि हायरिंग है, जॉब ऑफर्स है। अब ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। तो सर ये ऑनलाइन स्कैम तो अब घर घर पहुंच गया है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, आपने सही कहा कि जैसे इंटरनेट का आज दौर है और घर घर इंटरनेट है, रादर मोबाइल पे इंटरनेट एक्सेस करना बहुत आसान है। तो अपने डिजिटल युग में जो सॉल्यूशंस है उसके साथ थोड़े चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, और उनमें से ये जो अपना टास्क बेस्ड या जॉब फ्रॉड जिसे कह सकते हैं, ये भी अपने पैर बजारने का प्रयास करता है। और लोग आसानी से पैसा कमाने के लालच में कभी कभार गलती कर बैठते हैं। तो बेसिकली इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लिंक या मैसेज भेजा जाता है और बताया जाता है कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, कुछ आपको स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई वीडियो रिव्यू करके या लाइक करके या कुछ ऐसा काम करके जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट ना करना पड़े पैसे कमा सकते हैं। और जनरली जो फ्रॉडस्टर होते हैं उसमें इनिशियली कुछ आपका भरोसा जीतने के लिए कुछ पैसे देते भी हैं, और फिर उसके बाद में लोगों को थोड़ा लालच हो जाता है और फिर वो उसी में थोड़ा सा पड़ जाते हैं, और फिर वो शुरुआत हो जाती है एक बड़े साइबर फ्रॉड की। कैसे पता चलेगा कि मैसेज करने वाला फ्रॉड है या सही है? देखिए, एक है ना बड़ी फेमस इंग्लिश सेइंग है, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो मतलब बेसिकली अगर इफ़ यू गेट टू नो दैट इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि भाई आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है और आप पैसे कमा रहे हैं, तो सबसे पहला इंडिकेशन तो यहीं से पता लग जाता है कि भाई ये पैसे कमाने का स्रोत नहीं है, एक फ्रॉड का स्रोत है जो आपके साथ कोई कर रहा है। सबसे आसान तरीका तो यही है। दूसरा यह है कि भाई ऐसे किसी भी लिंक पे या ऐसे किसी भी मैसेज पे या किसी ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे आप बिल्कुल भरोसा ना करें जिनको आप नहीं जानते हो। मतलब जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है वो लगभग सभी लोग जानते हैं, उन्हीं से ही आप जॉब के लिए अप्रोच करें, अप्लाई करें, वहाँ से नोटिफिकेशंस वगैरह रिसीव करें। जो बड़े लोक लुभावन से मैसेज होते हैं कि भाई इतने घंटे में इतने पैसे कमाएं या घर बैठे पैसे कमाएं और कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो मैसेज का फॉर्मेट देखकर ही आपको लगभग पता लग जाता है कि भाई ये फेक या फ्रॉड मैसेज है। और इसमें एक ज़रूरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाई चांस अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो भी जाता है, बाई जी। चांस मान लीजिए, तो जो अपनी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है, जो ऑल इंडिया हेल्पलाइन है 1930, उसमें जितना जल्दी अगर अपन कॉल कर देंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है पैसे रिफंड होने की। अच्छा सर, किसी के पैसे लुट गए हैं, चले गए हैं, तो कितना चांसेस है मिलने के? क्या मिलते भी हैं ऐसे लोगों के पैसे जिनके फ्रॉड्स हो गए? नहीं, बिल्कुल पैसे मिलते हैं। पूरा इतना बड़ा जो एलैबोरेट सेटअप है गवर्नमेंट का, तो डेफिनेटली पैसे मिलते हैं, और कई केसेस में आप मान के चले 100% तक पैसे रिफंड होते हुए मैंने देखे हैं। बट इसके साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी पैसे रिफंड होने की कम होती जाती है टाइम बढ़ने के साथ में। जैसे मान लीजिए फ्रॉड होते ही अगर आप जितना कम समय में रिपोर्ट कर देंगे। कितनी मिनिमम कितनी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है? देखिए, मैं तो कहूँगा जितना जल्दी हो सके, अगर कोई विद इन हाफ एन आवर 10 15 20 मिनट जितना जल्दी हो सके। बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन में कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का। जी। गोल्डन आवर मतलब कि क्राइम होने के विद इन एन आवर जिसे कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। चाहे कोई भी क्राइम हो तो उस टाइम उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, चाहे ये क्राइम हो गया चाहे कोई और भी क्राइम हो गया, इट इज़ वेरी ईजी। क्योंकि फ्रॉड का जो पैसा हो गया या कोई फ्रॉडस्टर होगा वो अभी भी अनवेयर है या उसको पकड़ना आसान है। तो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हैविंग सेड दैट, अगर जितना जल्दी हो सके, जो भी समय अगर लगता है जितना, और ये ना सोचे, कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो बहुत टाइम निकल गया, 10 दिन निकल गए या जो भी दिन निकल गए, जितना जल्दी हो सके, चाहे एक दिन हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 10 दिन हो, 1930 पे ज़रूर कॉल करें, या जो अपना cybercrime.gov.in जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, उस पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, ये जो सेटअप है इसमें ना सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व रहती है इस पोर्टल पे, इस पूरे मैकेनिज्म में, बल्कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स के तौर पे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो सब लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और एक क्योंकि एक्सपर्ट्स की टीम लगातार ऐसी कंप्लेंट्स को टैकल करने के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो रिफंड करना, होल्ड करना वो बहुत आसान हो जाता है। मतलब उसमें काफ़ी मदद मिल पाती है। देश में तो ये ऑनलाइन साइबर क्राइम्स चल ही रहे हैं, फ्रॉड्स चल रहे हैं, पर विदेशों में जॉब पाने की चाहत बहुत बढ़ गई है लोगों में, और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लोग विदेशों की तरफ रुख करते हैं। पर हमने अभी कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड में देखा है कि किस तरह से लोग
जॉब स्कैम में, फेक जॉब स्कैम में फंस गए हैं। तो ऐसे लोगों को सचेत रहने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप, कैसे सावधान रहें? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्टिकुलरली जिन कंट्रीज़ का आपने नाम लिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये बेसिकली अपनी गोल्डन ट्रायंगल के नाम से फेमस कंट्रीज़ हैं अपने साउथ ईस्ट एशिया में। तो मतलब कुछ समय से एक ये साइबर स्लेवरी का एक कंसेप्ट है, वो जो थोड़ा बढ़ता जा रहा है कि जो ब्लू कॉलर जॉब सीकर्स होते हैं, वो पहले मान लीजिए गल्फ जाते थे, या जो सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स कह सकते हैं वो जाते थे, उनको ये जो अपने साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पर उनको बुला के साइबर स्लेवरी उनसे करवाई जाती है, जो फेक कॉल सेंटर्स जो फॉरेन नेशनल्स ने इन कंट्रीज़ में बना रखे हैं, और वहाँ पे और उनको फोर्स किया जाता है। कई बार हमने ऐसे लोगों को रेस्क्यू भी करा है, अभी थोड़े टाइम पहले भी गुरुग्राम पुलिस ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ से लेकर आई थी। उनसे हमने काफ़ी डिटेल में पूछा कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर क्या काम होता था। तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे रख लिए जाते हैं, पासपोर्ट्स वगैरह, उनको थ्रेटन किया जाता है बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है। और इन लोगों को एक तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप कहीं पर भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स एक मैकेनिज्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या सारा जो अपना वेयर अबाउट्स है वहाँ पर ज़रूर बता कर जाएं कि कहाँ जा रहे हैं, एम्प्लॉयर की क्या डिटेल्स हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं जिसका बहुत मतलब नॉन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या आप उसके बारे में अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो जॉब ऑफर है इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम हो सकता है जो इलीगल हो, तो बिल्कुल ऐसे फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। थोड़े टाइम पहले भी हमने एक व्यक्ति जो कोलंबो में रह के भी आए थे और वो भी इस तरह के साइबर स्लेवरी में फंस गए थे, मतलब गांव के इलाके में से थे राजस्थान के, और वहाँ पर जाकर ये कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल्स के साथ कोलंबो में रहे और पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने कुछ वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड करने में भागीदारी करी और इवेंचुअली वो अरेस्ट भी हो गए। और बाद में जाकर फिर लोग परेशान होते हैं एंड दे रिग्रेट कि एक थोड़े टाइम के लालच के लिए अपना पूरा जीवन खराब कर देना, तो उससे बचना चाहिए।